तू ही मेरा मालिक है, तू ही मेरा प्राण है। प्रभु तेरे हो वंदना, 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 प्रभु तेरे हो वंदना। ख्रिस्त में उपस्थित प्यारे भाइयों तथा बहनों, आइए हम ईश्वर को आज के सुंदर दिन के लिए विशेष रूप से धन्यवाद देंगे। आज हम इस रूपांतरित आध्यात्मिक शिविर का दूसरा दिन है और इस रूपांतरण के लिए हमारे जीवन को बदलावा देने के लिए हमें पवित्र आत्मा के वरदान की सख्त आवश्यकता है। We need the gifts of the Holy Spirit, the charism of the Holy Spirit to be filled and to change and transform our lives. आज हम इस पूजा बलिदान में विशेष रूप से ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि हम सभी लोग अपने जीवन में, अपने हृदय में प्रभु ईश्वर के आत्मा के वरदानों से भरने के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करेंगे और यह पूजा बलिदान आरंभ करेंगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। अद श्री हमारा यह बलिदान, प्रीति भोज प्रभु भोज महा। शांति शुभ आशा सदा सर्वदा परम धाम में ईश्वर की महिमा
पावन होवे तेरा नाम। आवे तेरा राज सदा, पावन पावन पावन। स्वर्ग और पृथ्वी पूरित है तेरी महिमा से हरदम। गाते मानव स्वर्ग समूह, पावन पावन पावन। जैसे स्वर्ग में तेरी छाँव, वैसे पृथ्वी पर हो। आवश्यक दैनिक भोजन आज के हमको दे। जैसे हम करते औरों से, वैसे हमें दे पाप क्षमा। हमें परीक्षा में मत डाल, दुष्ट आत्मा से हमको बचा। क्योंकि शक्ति महिमाया होवे निरंतर तेरी से। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के महिमा होवे नित्य निरंतर। हे स्वर्ग पिता हमारे, पावन होवे तेरा नाम। आवे तेरा राज सदा, पावन पावन पावन। स्वर्ग और पृथ्वी पूरित है तेरे महिमा से हरदम। गाते मानव स्वर्ग समूह, पावन पावन पावन। हम प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तेरे पवित्र त्रित्व के पुण्य तथा तेजस्वी नाम की महिमा हो, उसकी स्तुति और आराधना हो। तेरा नाम स्वर्ग और पृथ्वी में सदा पवित्र रहे। हे सबके प्रभु पिता पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वदा। खुश से गाओ आत्मा में जीवन भर तुम महिमा प्रभु की। खुश से गाओ आत्मा मेरी, जीवन भर तुम महिमा प्रभु की। खुश से गाओ आत्मा मेरी, जीवन भर तुम महिमा प्रभु की। हर पल कीर्तन गाता रहूं मैं, धन्य कहे यह जीवन सारा। जब तक मुझ में प्राण रहेंगे, प्रभु जी तेरी जय बोलूं मैं। खुश से गाओ आत्मा मेरी, जीवन भर तुम महिमा प्रभु की। खुश से गाओ आत्मा मेरी, जीवन भर तुम महिमा प्रभु की। शांति हमारे साथ रहे। तेरे प्रति उपकार तथा निग्रह का प्रतिदान हम कदा भी नहीं कर सकते। तेरे अनुग्रह और सारी सहायता संपन्न और दुल्हनीय तेरा लंगर तेरी कलीसिया में हम निरंतर तुझे धन्यवाद देते और तेरा गुणगान की करते रहे। हे सबके प्रभु,
तुगे सुजनः सर्वता। आमीन। स्तुति हम करते हैं प्रभु जी महिमा गाते हैं। यीशु मसीहा सबके प्रभु जी जय गान गाते हैं। स्तुति हम करते हैं प्रभु जी महिमा गाते हैं। यीशु मसीहा सबके प्रभु जी जय गाते हैं। तू ही देता है धन को पुनर्जीवन, तू ही करता है आत्मा का उद्धार। तू ही देता है धन को पुनर्जीवन, तू ही करता है आत्मा का उद्धार। स्तुति हम करते हैं प्रभु जी महिमा गाते हैं। यीशु मसीहा सबके प्रभु जी जय गान गाते हैं, जय गान गाते हैं। हम प्रार्थना करें शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु, वास्तव में तुम्हारे शरीर को पुनर्जीवन देने वाला है, हमारी आत्मा का उद्धार करने वाला है और हमारे जीवन का सदा संरक्षण करने वाला है। तेरी स्तुति हो और आराधना हो हे सबके प्रभु सर्वदा। हे ईश्वर तुम पवित्र हो, हे शक्तिमान तुम पवित्र हो, हे अमर तुम पवित्र हो। हम पर दया करो, हम पर दया करो, हम पर दया करो। शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु महिमामय शक्तिमान और अमर ईश्वर, तू भक्त जनों में संतुष्ट होकर निवास करता है। हमारी विनती स्वीकार कर तू अपने स्वभाव के अनुसार हम पर क्षमा कर और हम पर कृपा कर। ये सबके प्रभु पिता पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वदा। आमीन। कृपया बैठ जाइए। प्यारे भाई और बहनों, कुरिन्थियों के नाम दूसरे पत्र से लिया हुआ आज का पहला पाठ, अध्याय 12 वाक्य 1 से 10 तक। गुरु और आपका आशीर्वाद। मसीह आपको आशीष दे। कुरिन्थियों के नाम दूसरे पत्र से लिया हुआ आज का पहला पाठ, अध्याय 12 वाक्य 1 से 10 तक। पौलुस का दिव्य दर्शन। डिंग मारने से कोई लाभ नहीं,
फिर भी मुझे ऐसा ही करना पड़ रहा है। इसलिए दिव्य दर्शनों और प्रभु द्वारा प्रकट किए हुए रहस्यों की चर्चा करूंगा। मैं मसीह के एक भक्त को जानता हूं जो 14 वर्ष पहले तीसरे स्वर्ग तक ऊपर आरोहित कर लिया गया। सशरीर या दूसरे प्रकार से यह मैं नहीं जानता, ईश्वर ही जानता है। मैं उस मनुष्य के विषय में जानता हूं कि वह स्वर्ग में आरोहित कर लिया गया। सशरीर या दूसरे प्रकार से यह मैं नहीं जानता, ईश्वर ही जानता है। उस मनुष्य ने ऐसी बातों की चर्चा सुनी जो अनिर्वचनीय है और जिन्हें प्रकट करने की किसी मनुष्य को अनुमति नहीं है। मैं ऐसे व्यक्ति पर गर्व करना चाहूँगा। अपनी दुर्बलताओं के अतिरिक्त मैं अपने विषय में किसी और बात पर गर्व नहीं करूँगा। यदि मैं गर्व करता तो यह नादानी नहीं होती, क्योंकि मैं सत्य ही बोलता। किंतु मैं यह नहीं करूँगा। लोग जैसा मुझे देखते और सुनते हैं, उससे बढ़कर मुझे कुछ भी नहीं समझे। मुझ पर बहुत सी असाधारण बातों का रहस्य प्रकट किया गया है। मैं इस पर घमंड ना करूं, इसलिए मेरे शरीर में एक कांटा चुभा दिया गया है। मुझे शैतान का दूत मिला है ताकि वह मुझे घूंसे मारता रहे और मैं घमंड ना करूं। मैंने 3 बार प्रभु से निवेदन किया कि यह मुझसे दूर हो, किंतु प्रभु ने कहा, मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है, क्योंकि तुम्हारी दुर्बलता में मेरा सामर्थ्य पूर्ण रूप से प्रकट होता है। इसलिए मैं बड़ी खुशी से अपनी दुर्बलताओं पर गौरव करूंगा, जिससे मसीह का सामर्थ्य मुझ पर छाया रहे। मैं मसीह के कारण अपनी दुर्बलताओं पर, अपमानों, कष्टों, अत्याचारों और संकटों पर गर्व करता हूँ, क्योंकि मैं जब दुर्बल हूँ तभी बलवान हूँ। ईसा मसीह की जय। वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है। वचन तेरा है गुरु, अनंत जीवन है। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा। भूख मिटाता है अमर वचन तेरा। मीठा वचन तेरा। हम ध्यानपूर्वक पवित्र सुसमाचार सुने। आप लोगों को शांति। और आपको भी। संत लूकस द्वारा घोषित हमारे प्रभु ईसा मसीह का पवित्र सुसमाचार। हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय। अध्याय 12 वाक्य 35 से लेकर।
तुम्हारी कमर कसी रहे और तुम्हारे दीपक जलते रहे। तुम उन लोगों के सदृश बन जाओ जो अपने स्वामी की राह देखते रहते हैं कि वह बारात से कब लौटेगा, ताकि जब स्वामी आकर द्वार खटखटाए तो वे तुरंत ही उसके लिए द्वार खोल दे। धन्य है वे सेवक जिन्हें स्वामी आने पर जागता हुआ पाएगा। मैं तुमसे यह कहता हूँ, वह अपनी कमर कसेगा, उन्हें भोजन के लिए बैठाएगा और एक एक को खाना परोसेगा। और धन्य है वे सेवक जिन्हें स्वामी रात के दूसरे या तीसरे प्रहर आने पर भी उसी प्रकार जागता हुआ पाएगा। यह अच्छी तरह समझ लो, यदि घर के स्वामी को मालूम होता कि चोर किस घड़ी आएगा, तो वह अपने घर में सेंध लगने नहीं देता। तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम उसके आने की नहीं सोचते, उसी घड़ी मानव पुत्र आएगा। हमारे प्रभु ईसा मसीह की जय। क्रिस्त में उपस्थित प्यारे विश्वासियों, तैयार रहो, तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम उसके आने की नहीं सोचोगे, उसी घड़ी मानव पुत्र आएगा। जिस घड़ी हम मानव पुत्र की आने की नहीं सोचेंगे, उसी घड़ी मानव पुत्र आएगा, यानी प्रभु ईसा मसीह हमारे लिए आएगा, हमारे पापों के लिए आएगा, हमें बचाने के लिए आएगा, हमें पाप मुक्ति देने के लिए आएगा। हम अलग अलग बातों में तैयारी करते हैं। जब हम कोई त्योहार में जाते हैं तो हम बड़ी धूमधाम से तैयार करते हैं। जब हम किसी कार्य को आरंभ करते हैं तो उस कार्य को अच्छी तरह होने के लिए हम पूरी लगन के साथ पूरी अच्छी तरह तैयार करते हैं। उसी तरह आज के सुसमाचार में प्रभु हमसे कहते हैं कि हमें प्रभु ईसा मसीह के कार्यों के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें प्रभु ईसा मसीह के कार्यों के लिए अच्छी तरह अपने आप को तैयार करना चाहिए। और इस तैयारी के लिए हमें सबसे बड़ा वरदान पवित्र आत्मा द्वारा मिलता है। पवित्र आत्मा की शक्त वरदान हमें आवश्यक है, क्योंकि इन्हीं वरदानों से हम अपने जीवन में प्रभु के आगमन के लिए, प्रभु के कार्यों के लिए, प्रभु को देखने के लिए, प्रभु को महसूस करने के लिए हम अपने आप को तैयार कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि सभी प्रकार की तैयारियों से बढ़कर है प्रभु ईसा मसीह के कार्यों के लिए तैयार रहना। उसके लिए प्रभु ईसा मसीह हमें एक साधारण और अच्छी तरह दृष्टांत सुनाते हैं। एक सेवक और एक स्वामी, यानी सेवक अपने स्वामी की राह देखता है। सेवक अपने स्वामी की आने की राह जागरूक रूप से देखता है। सेवक जैसे स्वामी आता है द्वार खोलता है और वह अधिक समय तक अपने स्वामी की आने की तैयारी करता है। यानी अगर हम अपने जीवन को उस सेवक की जगह में रखेंगे, हम एक सेवक है और ईसा मसीह हमारा स्वामी है, तो हम किस प्रकार की तैयारी होना चाहिए और उस तैयारी के लिए हमें किसकी सख्त आवश्यकता है। इसलिए प्रभु ईसा मसीह आज हमें यही तैयारी के बारे में कहते हैं कि अगर हमें प्रभु ईसा से मिलना है, अगर हमें प्रभु ईसा मसीह के कार्यों के लिए तत्पर रहना है, तो हमें सबसे पहले
प्रभु ईसा मसीह के लिए राह देखना है, और उस राह देखने के लिए हमें पवित्र आत्मा के वरदानों से परिपूर्ण होना अति आवश्यक है। यानी पवित्र आत्मा के वरदानों से ही हम अपने आप को ईसा मसीह के आगमन के लिए, ईसा मसीह के आने के लिए और ईसा मसीह के कार्यों को करने के लिए हम अच्छी तरह तैयार हो सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण एक वरदान जो पवित्र आत्मा का हो सकता है वह है चौकसी, टू बी वॉचफुल। वी हैव टू बी वॉचफुल टू हियर द वर्ड ऑफ गॉड, टू लिसन टू गॉड and to understand the word of God. For that, it is the Spirit who guides us. It is the Spirit who enlightens our minds so that we may understand the deeds of the Lord, the words of the Lord. And we should be prepared. दूसरा कार्य जो हम ईसा मसीह के कार्यों के लिए हम तैयार हो सकते हैं वह है प्रेम। अगर एक सेवक को अपने स्वामी के लिए प्रेम नहीं है तो वह अपने स्वामी के लिए कभी अच्छी तरह तैयारी नहीं कर सकता है। यानी प्रेम ऐसी चीज़ है, जब हम अपने स्वामी से प्रेम करते हैं तो हम चाहे कितने भी देर हो, चाहे कितने भी प्रहर हो, हम अपने स्वामी की राह देखते हैं। अगर हम ईसा मसीह को सच्चे दिल से अपने मन से प्यार करते हैं तो हम उनकी राह जरूर देखेंगे। हम उनके कार्यों को करने के लिए सच्चे दिल से कर सकते हैं, और उस प्रेम हमें सिर्फ और सिर्फ आत्मा द्वारा उत्पन्न होता है, क्योंकि प्रेम की आत्मा हमारे जीवन को प्रफुल्लित करती है। प्रेम की आत्मा हमारे जीवन को प्रेम से प्रज्वलित करती है। इसलिए प्रेम की सख्त आवश्यकता है अगर हमें प्रभु ईसा मसीह के कार्य करने के लिए अच्छी तरह तैयारी करना है। तीसरी तैयारी, अगर हम प्रभु ईसा मसीह के कार्यों को अच्छी तरह करना है तो हमें क्षमाशीलता की वरदान अति आवश्यकता है। यानी अगर सेवक अपने दिल में अपने स्वामी के प्रति क्षमाशीलता रखता है तो जरूर वह स्वामी के लिए तैयारी कर सकता है। अगर वह सोचता है कि मेरा स्वामी हरदम मुझे डांटता है, चिल्लाता है, मुझे गलत कहता है, अगर उस कठोरता के साथ वह अपना जीवन बीताता है तो बिना क्षमाशीलता के साथ अगर वह उनकी राह देखता है तो वह कभी ईसा मसीह के कार्यों के लिए अपने आप को तैयार नहीं करेगा। यानी क्षमाशीलता के साथ हम अपने स्वामी के लिए अपना जीवन तैयार कर सकते हैं। अगर मेरे भाई के विरुद्ध मेरे लिए कुछ द्वेष है तो हम क्षमाशीलता के साथ उस द्वेष को मिटाकर हम ईश्वर के कार्यों के लिए उनको और अपने आप को तैयार कर सकते हैं। If we have hatred towards our brothers or sisters, we cannot be prepared fully to do the will of God, to do the deeds of the Lord. We have to be prepared with to give, to forgive others. और इस वरदान हमें सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा द्वारा मिलता है, एक क्षमाशीलता का वरदान। तो आइए मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, इस ईश्वर के कार्यों की तैयारी के लिए, ईसा मसीह के कार्यों की तैयारी करने के लिए हमें पवित्र आत्मा के वरदान अति आवश्यकता है। और इस वरदान के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि ईश्वर हमें भरपूर प्रचुर मात्रा में पवित्र आत्मा से भर दे, ताकि हम भी अपने जीवन में ईसा मसीह को अपने स्वामी के आने के लिए तथा उनके कार्य के लिए हमेशा तत्पर रहे। तब आनंद तथा प्रत्याशा के साथ प्रभु से कहे, हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु मसीह, तूने कहा इन समझो कि मैं नबियों के लोग के रद्द करने आया हूँ, उन्हें रद्द करने नहीं बल्कि उन्हें पूरा करने आया हूँ। एक कृपा दे कि हम अपने अधिकारियों में तेरा दर्शन करें
और उनके आदर्शों के अनुसार जीवन बिताए। हम तो इसे विनय करते हैं। हे प्रभु हम तुम्हारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु यह कृपा दे कि हम एलिया के उत्साह और मूसा के धैर्य के साथ तेरी सेवा करें। हम तुझसे विनय करते हैं। हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु तूने ताबोर पहाड़ में अपने रूप धारण के अवसर पर भयभीत शिष्यों को धैर्य प्रदान किया। हमें इस योग्य बना दे कि तेरे महिमापूर्ण पुनरागमन पर नया विचार के अवसर पर हम आनंद के साथ तेरा संग करें। हम तो इसे विनय करते हैं। हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु यह आशीर्वाद दे कि विश्व के नेता लोग युद्ध छोड़े और प्रेम अहिंसा और शांति का मार्ग अपनाए और अपने लोगों को सच्चे मार्ग से विकास की ओर ले चले। हम तुझसे विनय करते हैं। हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु अनुग्रह दे कि कलीसिया के संबोध्य परमादेश पोप फ्रांसिस, हमारे श्रेष्ठ महाधर्मादेश मार जॉर्ज आलंजेरी, हमारे धर्मादेश मार एफ्रेम एरिकुलम, आध्यात्मिक नेता लोग अपने अधीन के लोगों को स्वर्ग की ओर ले चले, जैसे मूसा ने इस्राएल लोगों को प्रतिज्ञा देश की ओर ले चला। हम तो इसे विनय करते हैं। हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। हे मसीह हमारा उत्थान और आशा हमें इस योग्य बना कि जब तू क्रूस के साथ आसमान पर आएगा तब हम तेरी दाहिनी ओर विराजमान होवे। हम तुझसे विनय करते हैं। हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। हम सब अपने आप को और हर एक अपने आप को पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के दिव्य चरणों पर समर्पित करें। हे हमारे ईश्वर हम समर्पित करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु आपके कार्यों के लिए तत्पर रहने के लिए और आपके वचनों को दूसरों तक फैलाने के लिए हम सभी को आपके पवित्र आत्मा के वरदानों की सख्त आवश्यकता है। इस पूजा बलिदान में आप हर एक भक्तों पर आपकी पवित्र आत्मा के वरदानों से भर दीजिए ताकि हम सभी लोग अपने जीवन में पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर आपके वचनों के लिए हमेशा तत्पर रहे। इस वरदान के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु हमारी प्रार्थना सुन। हे कृपालु ईश्वर हमें यह वर दे कि हम सदा मिलजुल कर सत्कर्मों से तुझे प्रसन्न करें और तेरी इच्छा पूरी करें। तेरी कृपा से तुझे सदा ही स्तुति कृतज्ञता और आराधना अर्पित करें। हे सबके प्रभु पिता पुत्र और पवित्र आत्मा सर्वदा। सबके प्रभु ईश्वर हमारे पापों और अपराधों का मैल अपनी कृपा सागर में धो डालने की दया करें। हे प्रभु तू अपनी उदार कृपा से हमारे पापों का कलंक मिटा दे। जीवन तेरा दान तुझे अर्पण भगवन। अपना लो मेरा तन मेरा मन भगवन। दुख के यह रो
बदलो इसे अब अपने शरीर में प्रभु, बदलो इसे अब अपने शरीर में प्रभु। मेरा जीवन तेरा दान, तुझे अर्पण भगवन। अपना लो मेरा तन, मेरा मन भगवन। पिता पुत्र पवित्रात्मा की स्तुति हम गाए नित्य निरंतर। कुंवारी मरियम और धर्मी यूसुफ का स्मरण होवे बलिवेदी पर। अनधिकार से अनंत काल तक महिमा होवे नित्य निरंतर। पुत्र प्रेरित और उसके बंधु विनती करिए शांति विराजे। सब जन कहिए आमीन आमीन। इस पावन वेदी पर मनाते संत थॉमस की याद हम करते। विजयी भक्तों शहीदों के साथ। शक्तिमान प्रभु साथ हमारे, राजाधिराज साथ हमारे। प्रभु परमेश्वर साथ हमारे, याकूब का ईश्वर सहारा हमारा। छोटे बड़े सभी मृतक प्यारे सोते रहे इस आशा में। प्रभु वर अपने पुनरुत्थान द्वारा सबको पुनर्जीवित कर देगा। खोल मन को उपास प्रार्थना पश्चाताप से, यीशु मसीह और परमपिता को पवित्र आत्मा को प्रीति कर दे। एक ही सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में हम विश्वास करते हैं। वह दृश्य और अदृश्य सृष्टिकार करता है। एक ही प्रभु ईसा मसीह में हम विश्वास करते हैं। वह ईश्वर का एकलौता पुत्र और सारी सृष्टि का पलौटा है। वह सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न हुआ है, बनाया हुआ नहीं। वह सच्चाई ईश्वर से पुनः सच्चाई ईश्वर और पिता के साथ एक तत्व है। उसी के द्वारा सारा विश्व रचाया गया है और सब कुछ बनाया गया है। वह हम मनुष्यों के लिए और हमारे मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा, पवित्र आत्मा के द्वारा शरीर धारण कर मनुष्य बन गया और कुंवारी मरियम के गर्भ में आकर जन्म लिया। उसने पौंतियुस पिलातुस के समय दुख भोगा, सलीब पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया। धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन जी उठा और स्वर्ग गया और पिता के दाहिने विराजमान है। वह मृतकों को और जीवितों का न्याय करने के लिए आएगा। एक ही पवित्र आत्मा में हम विश्वास करते हैं। वह सत्य का आत्मा है जो पिता से प्रस्तुत होता है और जीवन दाता है।
एक ही पवित्र प्रेरित और सार्वत्रिक कलीसिया में हम विश्वास करते हैं। पापों की क्षमा के लिए एक ही स्नान संस्कार हम स्वीकार करते हैं। शरीर के पुनरुत्थान तथा शाश्वत जीवन में भी हम विश्वास करते हैं। आमीन। सबका प्रभु ईश्वर अपना स्तुतिगान करने के लिए आपको योग्य बना दे। हम प्रार्थना करें शांति हमारे साथ रहे। अपने वृत्त प्रांत श्रेष्ठ महाधर्माध्यक्षों तथा धर्माध्यक्षों, याजकों तथा उपयाजकों एवं ब्रह्मचारी युवक युवतियों के लिए, अपने माता पिता भाई बहनों तथा पुत्र पुत्रियों के लिए, धर्मी तथा विश्वासी शासकों और सभी श्रद्धालु विश्वासियों के लिए हम प्रार्थना करें। प्रभु मसीह की कृपा द्वारा यह बलिदान हमें सहायता, मुक्ति और स्वर्ग राज्य में अनंत जीवन प्रदान करे। हे प्रभु मुझे आशीर्वाद दे। भाई और बहनों, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए कि यह बलिदान हमारे हाथों द्वारा पूरा हो। सबका प्रभु ईश्वर अपनी इच्छा पूरी करने की शक्ति आपको प्रदान करे। आप अपने लिए, हमारे लिए और सारे विश्व के लिए यह जो बलिदान अर्पित कर रहे हैं उसे वह प्रसन्न होकर स्वीकारे। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तेरे प्रचुर कृपादानों के लिए हम निरंतर धन्यवाद करते हैं। हमारे पापी और अपराधी होने पर भी तूने कृपापूर्वक हमें अपने मसीह के शरीर रक्त के सेवक बनाया। हमें ऐसी शक्ति दे कि हम परिपूर्ण प्रेम और सच्चे विश्वास से तेरे दानों के साधक बने। हम तुझे वंदना, स्तुति, कृतज्ञता और आराधना समर्पित करते हैं, अब सदा और सर्वदा। आमीन। आप लोगों को शांति। और आपको भी। पवित्र और पश्चातापी हृदय से हम प्रभु को धन्यवाद दें और उससे निवेदन करें। अब दिव्य रहस्य संपन्न हो रहे हैं, हम श्रद्धा से इनकी ओर ध्यान लगाएं। याजक प्रार्थना करने लगे हैं कि उनके द्वारा आप लोगों में शांति का विस्तार हो। विनम्रता से अपने हृदयों को प्रभु चरणों पर लगाएं, मौन रहे और एकाग्र होकर मन ही मन प्रार्थना करें। शांति हमारे साथ रहे। ईसा मसीह का कृपा वरदान, परम पिता का प्रेम महान, दिव्यात्मा की सहचरिता साथ हमारे रहे सदा। आमीन। परमोन्नत की ओर लगाए अपने हृदय विचारों को। इब्रानी इसहाक तथा याकूब के ईश्वर प्रभुवर, प्रतापी राजा सकलेश्वर, सदा तेरे सम्मुख कियो। सबके प्रभुवर ईश्वर को चढ़ा रहे यह बलिदान। उचित और ठीक है यह बलिदान, उचित और ठीक है यह बलिदान। शांति हमारे साथ रहे। ए ईश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा, तेरे महिमामय त्रित्व का आराध्य नाम सबकी स्तुति के योग्य है, सभी जीवों की कृतज्ञता के योग्य है, सभी सृष्टियों की वंदना और प्रशंसा के योग्य है। तूने अपनी कृपा से समस्त जगत और उसके निवासियों को रचा और नश्वर मानवों पर अवर्णनीय उपकार किया है। हे प्रभु, सहस्रों स्वर्गवासी तथा करोड़ों देवदूत प्रणत होकर तेरी आराधना करते हैं।
अग्नि और पवन रूपी स्वर्गीय सेनाएं तेरे पावन नाम की महिमा गाते हैं। पवित्र केरूबीम तथा दिव्य सराफिम से मिलकर तेरे प्रभुत्व को उपासना करते हैं। वे ऊंचे स्वर से निरंतर स्तुति गान करते हैं और एक दूसरे से पुकार पुकार कर कहते हैं। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। स्वर्ग धरा के कोने कोने गूंजे तेरा नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा पहले तीनों धाम। तीनों धाम पहले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। हे प्रभु ईश्वर, इन सभी स्वर्गासुओं के साथ हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जो शब्द स्वयं ईश्वर है, तेरा आत्मा जो उसकी उपासना करते हैं, वो तेरे सादृश्य है, तेरी दीप्ति है और तेरे तत्व का प्रतिरूप है। तेरे बराबर होते हुए भी दास का रूप धारण कर उसने अपने को दीनहीन बना लिया। वह विवेक बुद्धि और अमरता से आत्मा के साथ नश्वर मानव शरीर को अपनाकर पूर्ण मानव बना। शीश से जन्मा और नियम के अधीन रहने वालों को मुक्त करने के लिए नियम के अधीन रहा। उसने हमारे मुक्ति के स्मारक के रूप में यह रस्म प्रदान किया जो हम तुझे चढ़ा रहे हैं। हे प्रभु ईश्वर, तेरे पुत्र के आदेशानुसार हम उसके दुख भोग की स्मृति मना रहे हैं। जिस रात को वह सौंपा गया, उसी रात को उसने अपने पावन हाथों में रोटी ली, स्वर्ग की ओर, हे पूज्य पिता, तेरी ओर आंखें उठाई और धन्यवाद की प्रार्थना करने के बाद उसे तोड़ा तथा अपने शिष्यों को देते हुए कहा, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए, तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए बांटा जा रहा है। ले लो और इसमें से तुम सब खाओ। उसी प्रकार उसने प्याला लिया और धन्यवाद एवं स्तुति भजन के बाद उसे उन्हें देते हुए कहा, यह नवीन विधान का मेरा रक्त है जो बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जा रहा है। ले लो
और इसमें से तुम सब पियो। और जब तुम मेरे नाम पर एकत्र हो जाओ तो मेरी स्मृति में यह किया करो जो मैंने किया है। मेरे प्रभु मेरे ईश्वर, मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। हे प्रभु, तेरे आदेश अनुसार हम भी तेरे दुर्बल दीनहीन सेवक तेरे सानिध्य में एकत्र हुए हैं। तूने हम पर इतना उपकार किया है जिसका उचित धन्यवाद देना हमारे लिए असंभव है। तेरी श्री जीवन में हमें सहभागी बनाने के लिए तूने हमारा मानव स्वभाव अपनाया। तूने हम पतितों का उद्धार किया, हम मृतकों को जीवित किया, हम पापियों को पवित्र किया, हम अपराधियों को मोचित किया। तूने हमारी बुद्धि को आलोकित किया, शत्रुओं को पराजित किया और हमारे दुर्बल स्वभाव को अपनी प्रदीर्घ कृपा से अलंकृत किया है। तेरे सारे कृपा दानों तथा अनुग्रहों के प्रति हम तुझे वंदना, स्तुति, कृतज्ञता और आराधना समर्पित करते हैं, अब सदा और सर्वदा। आमीन। मन ही मन प्रार्थना करे, शांति हमारे साथ रहे। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारे जगत गुरु समस्त कलीसिया के परमाध्यक्ष पापा फ्रांसिस के लिए, हमारे कलीसिया के पिता और मुखिया मेजर आर्च बिशप जॉर्ज अलंचेरी के लिए, हमारे महाधर्माध्यक्ष इलियास के लिए, हमारे धर्माध्यक्ष एफ्रेम के लिए, अन्य सभी धर्माध्यक्षों के लिए, याजकों, समर्पितों एवं आम क्रिस्तीय प्रेषितों के लिए, पवित्र और सार्वत्रिक कलीसिया के लिए, शासकों और अधिकारियों के लिए यह बलिदान स्वीकार कर। सब नबियों, प्रेरितों, शहीदों, संतों के आदर के लिए तेरे कृपा पात्र सभी धार्मियों पवित्र विधाओं के लिए हे प्रभु ये बलिदान स्वीकार कर। दुखी और व्याकुल, दरिद्र और दलित, रोगी और पीड़ित, इन सबों के लिए तेरे नाम पर हमसे विदा लेकर सिधारे सब मृतकों के लिए, तेरी कृपा की प्रतीक्षा करने वाले इन भक्तों के लिए और हमारे लिए भी जो दुर्बल और अयोग्य है, ये बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु हे बलिदान स्वीकार कर। हे प्रभु, तेरी शिक्षा अनुसार हम इस शुद्ध और पवित्र वेदी पर तेरे मसीह के शरीर और रक्त को चढ़ा रहे हैं। इस पुण्य स्मरणोत्सव में तेरी असीम एवं अवर्णीय कृपा से ईश माता कुंवारी मरियम का और तेरे कृपा पात्र सभी धार्मिक एवं पवित्र पिताओं का भी पावन स्मरण रहे। हमें जीवन भर अपनी सुख शांति प्रदान कर सभी भूवासी यह जाने और माने कि केवल तू ही सच्चा पिता ईश्वर है और तूने अपने प्रिय पुत्र प्रभु ईसा मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा है और उस हमारे ईश्वर ने अपने जीवनदायी सुसमाचार द्वारा नबियों, प्रेरितों, शहीदों, संतों, धर्माचार्यों, धर्माध्यक्षों, याजकों और उपयाजकों की तथा पावन स्नान संस्कार के जीवंत और जीवनदायी चिन्ह से अंकित हुई पवित्र एवं सार्वत्रिक कलीसिया की सब संतानों की शुद्धता और पवित्रता का मार्ग हमें सिखलाया। हे प्रभु, हम भी तेरे दुर्बल और विनम्र सेवक अब तेरे पवित्र नाम पर एकत्र होकर तेरे सानिध्य में उपस्थित हैं। परंपरा से प्राप्त उसके उदाहरण के अनुसार हम उसके दुख भोग, मृत्यु, दफन और पुनरुत्थान के महान, गंभीर, पवित्र, जीवनदायी और दिव्य रहस्यों का स्मरणोत्सव आनंदपूर्वक मनाते हैं। हे प्रभु, तेरे पवित्र आत्मा का आगमन हो। मंडक भक्तिभाव से प्रार्थना करें, शांति हमारे साथ रहे। वह तेरे भक्तों की बलि पर विराजे और इसे अनुग्रहित और पवित्र करे। हे प्रभु, इसके द्वारा
हमें अपराधों की माफ़ी, पापों की क्षमा, पुनरुत्थान की दृढ़ आशा और स्वर्ग राज्य में तेरे प्रियजनों के साथ नया जीवन मिल जाए। इस महान और अत्यंत मुक्ति विधान के प्रति हम तेरा निरंतर स्तुतिगान करते हैं। तेरे मसीह के अनमोल रक्त से पवित्र की हुई कलीसिया में हम आनंद और आशा के साथ तुझे धन्यवाद अर्पित करते हैं। शाश्वत पावन जीवन दाई तेरे नाम की स्तुति हम करते, धन्यवाद उस नाम को देते हैं और आराधना बारंबार। आमीन। हे ईश्वर तू दयालु है, मुझ पर दया कर। हे प्रभु हमें तेरा आशीर्वाद प्राप्त हो। तेरी उदार कृपा हमें इन महिमामय पवित्र जीवनदायी और दिव्य रहस्यों के समीप पहुंचा देती है। यद्यपि हम अयोग्य हैं, यद्यपि सचमुच हम अयोग्य हैं, हे ईसा मसीह तेरे पावन नाम की जय हो। हे प्रभुवर तेरी सदा आराधना हो। यह जीवन तथा जीवनदायी रोटी स्वर्ग से उतर कर आई है और समस्त जगत को जीवन प्रदान करती है। इसका सेवन करने वाले नहीं मरते हैं, इसको ग्रहण करने वाले मुक्ति पाते हैं। उनको क्षमा प्राप्त होती है और वे सदा जीवित रहते हैं।